अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 3 कोनेन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कोनेन एक गोली का नाम है जो कि मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। तो बच्चों, आप सब मेरे साथ ये सबक गौर से पढ़ेंगे। आज कोनेन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता। बच्चों, ये गोली ऐसी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। ये मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। कोनेन की गोलियां सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से तैयार की जाती हैं। यानी बच्चों, एक सिनकोना नाम का एक दरख्त होता है जिसकी छाल से ये गोली तैयार की जाती है। सिनकोना की इस सिफत का पता बड़े अजीब व गरीब अंदाज से चला। वो अंदाज़ क्या था बच्चों, आप सब ध्यान से सुनेंगे। सिनकोना पेड़ उस वक्त जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था, यानी गिना जाता था। कहाँ के? जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता था। पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज से परेशान था। यानी एक आदमी जो कि पहाड़ों में रहता था, वो किस बीमारी से गिरफ्त हो गया? मलेरिया की बीमारी से। एक शाम उसे प्यास लगी। वो अपनी झोपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब जा पहुंचा। उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। बीमार आदमी ने थोड़ा सा कड़वा पानी पिया और वापस लड़खड़ाता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो भला चंगा था। उसने इस बात का जिक्र अपने आसपास रहने वाले लोगों से किया। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए। उसकी ये बात जब दूसरे लोगों ने सुनी तो उन्हें भी बड़ी हैरत हुई। आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी ठीक हो गई? गौर करने पर मालूम हुआ कि वही पेड़ सिनकोना उस आदमी के ठीक होने की वजह है। क्यों था वो पेड़? क्या हुआ था बच्चों? पानी में नदी में गिर गया था, जिसकी वजह से सारा पानी कैसा हो गया था? कड़वा हो गया था। इस तरह सिनकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। बाद में ये बात वहाँ के वायसराय को मालूम हुई। इसी वायसराय के ज़रिए सिनकोना स्पेन पहुँचा। यहीं से सिनकोना यूरोप के दीगर ममालिक यानी मुल्क की जमा वहाँ पर ये पहुँच गया। आज दुनिया भर में सिनकोना की छाल से कोनेन बनाई जाती है। इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिनकोना का बड़ा हाथ है। तो बच्चों, ये सबक था आपका सिनकोना। अब आपको इस सबक के अल्फाज माना अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। इस सबक के सवाल जवाब जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपको यहाँ से देखकर अपनी उर्दू की कॉपी में लिखने हैं। पहला सवाल है, कोनेन की गोलियाँ किस काम आती हैं? इसका जवाब है बच्चों, कोनेन की गोलियाँ मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी के इलाज के काम आती है। आपका दूसरा सवाल है, तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था? इसका जवाब मैंने ऊपर ही लिख दिया है। तालाब में सिनकोना नाम का एक पेड़ गिर गया था जिसकी वजह से तालाब का पानी कड़वा हो गया था। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई? इसका जवाब भी मैंने ऊपर लिख दिया है। जब सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी ठीक होने लगी तो इस छाल से कोनेन की गोलियां बनने लगीं जो दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगीं। सवाल नंबर 4, सिनकोना दुनिया के दीगर ममालिक में किस तरह पहुंचा? इसका जवाब बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया है और निशान लगा दिया है। जनूबी अमेरिका के वायसराय के ज़रिए सिनकोना स्पेन पहुंचा। यहीं से सिनकोना यूरोप के दीगर ममालिक में पहुंचा। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, कोनेन की गोलियां किस चीज़ से बनाई जाती हैं? सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं। यहाँ से लिखना है आपको, कोनेन की गोलियां सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से बनाई जाती हैं। उसके बाद बच्चों, नीचे खाली जगह दे रखी है, आपको अपनी बुक में ही मुकम्मल करनी है।
ये डैश जैसी खतरनाक बीमारी की दवा है। क्या आ जाएगा बच्चों? मलेरिया। एक आदमी उस वक्त मलेरिया के डैश से परेशान था, मर्ज। अगले दिन जब सुबह वो सोकर उठा तो डैश था भला चंगा। आज दुनिया भर में डैश की छाल से कोनेन बनाई जाती है, सिनकोना। मलेरिया की रोकथाम में डैश का बड़ा हाथ है। किसका? सिनकोना का। उसके बाद बच्चों मश्क 4 है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। बीमारी, तंदुरुस्ती। कड़वा, मीठा। झोंपड़ी, महल। खास, आम। गरीब, अमीर। अगली मश्क है। इस सबक में आपने लफ्ज़ खतरनाक पढ़ा है, जिसका मतलब है खतरे से भरा हुआ। इसी तरह दिए हुए लफ्ज़ों को बदलकर लिखिए। अफसोस, अफसोसनाक। हैरत, हैरतनाक। खौफ, खौफनाक। दर्द, दर्दनाक। इबरत, इबरतनाक। उसके बाद अगली मश्क है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों ये लफ्ज़ हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है और इनके जुमलों में इस्तेमाल करके मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। लेकिन आपको ये जुमले कहाँ लिखने हैं? अपनी उर्दू की कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद ये खुशखत आपको दे रखा है, जो आपको अपनी बुक में ही मुकम्मल करना है। तो बच्चों ये आपका सबक नंबर 3 यहाँ पर मुकम्मल होता है। आपको सभी काम वक्त पर करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।